जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हे मन तू जागर कर लेगा, मन तू जागर कर लेगा और अपने चैन का करवाएगा। सब सुख यीशु का वृंदावन उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 39 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ना, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 39 यदुतीन प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैंने कहा, मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपने जेब से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा नित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर के रखी है और मेरी अवस्था तेरे दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो, तब वे बैठ ठहरे हैं। सेला। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जाऊं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है।
मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तुम्ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तुम मनुष्य को अधर्म के कारण डपट डपट कर ताड़ना देता है, तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे के नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य विमान करते हैं। सेला। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रतिदिन जीवन प्राप्त करूँ। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। थोड़ा से गाएंगे और इसी समय दान ऑफरिंग भी लेंगे। सारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा, सारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा। तुम मुझे देना जैसे मैं भी दूसरा, तुम मुझे देना जैसे मैं भी दूसरा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरी हूँगा। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। आइए हम आज के इस संडे ऑफरिंग के लिए और आज के वचन के लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए प्रार्थना में जाएंगे और हमारे सारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए भी जो सताव से गुजर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, मेरे सारी खुशियों को देने वाले, मेरे प्रार्थना को सुनने वाले, मेरे पैरों को आजाद करने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी। इस चर्च में आपने उपस्थित किया और सुंदर दिन, सुंदर सुबह दिखाया, रविवार के दिन को दिखाया, अपने भवन में उपस्थित किया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उन्हें भी हफ्ते भर बचा के रखा और आज रविवार के दिन को दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से इस दान को दिए हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए। एक एक जन के खत्ते भरे रहें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए कि शैतान की निगाहें जबकि इन पैसों पर रहती है, लेकिन कोई गलत काम ना हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इन पैसों से यीशु मसीह की महिमा हो, महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जितने लोग जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इस दान को दिए हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए और ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके प्रभु, सहायता कीजिए। और आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ, सुबह के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस भवन के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में प्रवेश न कर सके पिताजी।
हफ्ते भर संभाल के रखा, इसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। पिताजी, तुझसे विनती और निवेदन है, आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। आपके दास के द्वारा जो भी बोला जाता है आपके द्वारा बोला गया हो और वो 100 गुना फल ला सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हर प्रकार से इस चर्च में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग इस कलीसिया के मेंबर हैं प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए और उन्हें भी स्वस्थ रखिए, मसीह में आनंदित रखिए। और ये जो वचन बोया जाता है वो 100 गुना फल लाए और सबको सब अच्छे से सुन सकें। प्रभु आशीर्वाद दीजिए और अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सकें। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद हो सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार को। आइए हम आज के इस सर्मन मैसेज में वचन में जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 7 दिसंबर 2025 के लिए, दिसंबर महीने के पहले संडे के लिए मेरे खुदा। और आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबों को यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठा किया है। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान के हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया अब्बा परमेश्वर की घोषणा करते हैं। और जो वचन का बीज बोया जाता है और उसे मैं ना बोऊँ मगर मेरे द्वारा आप बोएं, शप्पा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। और जब आप मेरे द्वारा बोते हैं तो हम सबों में 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जितने सुनते हैं सबों को ईश्वर मिल गया, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जो आज का शीर्षक है वो एक सीरीज है, जैसे कि हम चल रहे हैं फुलफिलमेंट ऑफ लॉ इन जीसस क्राइस्ट पार्ट 4, यानी कि आज जो है यीशु मसीह में जो व्यवस्था समाप्त है, जो 7वीं और 8वीं आज्ञा जो है, 7th और 8th कमांडमेंट जो है, उसको कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया उसको हम देखेंगे। जो 7वीं आज्ञा है वो ये है, तू व्यभिचार न करना, और 8वीं आज्ञा है, तू चोरी न करना। तो जो व्यवस्था विवरण 5 के 18 और 19 में साफ साफ लिखा हुआ है कि तू व्यभिचार न करना, 18 पर 19 में तू चोरी न करना। मगर जो हमारे लिए आज जो सीखने का है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आखिर इसे पूरा किया। जब वो इस संसार में था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यभिचार जो है, इमोरालिटी जो है, जो उसको जो है प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले तो उसको यहाँ पे एक लाइन लिख दिया, तो व्यभिचार न करना नहीं, उसको पहले डिफाइन परिभाषित किया कि आखिर ये है क्या, तो व्यभिचार न करना, उसको जो है परिभाषित किया। उसके पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 के 27 से 30 को मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 5 और उसके 27 से 30 में लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। ये पुराने नियम में जो मूसा को आज्ञा दी गई है उसी को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो यहाँ पर ये बात साफ साफ है, अगर आप कोई थॉट भी आप में है, विचारों में भी अगर व्यभिचार है तो वो व्यभिचार हो गया। मतलब कि जैसे कि वीडियोस, फोटोज, इमेजेस और ये सब में भी अगर आप क्या लिखा है, कुदृष्टि डाल रहे हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यहाँ स्पेसिफिकली पुरुष के लिए लिखा है, तो जो आप ये कर रहे हो तो आप समझ लो कि आपने ये व्यभिचार न करना वाली जो आज्ञा है उसको तोड़ दिया है आपने। क्योंकि पुराने नियम में सिर्फ व्यभिचार न करना। तो अब इसमें एक एग्जांपल है कि कोई शादी किया है मगर अपनी पत्नी से प्यार करता ही नहीं है, मगर वो बोल रहा है कि मैं तो और कहीं व्यभिचार मतलब कहीं और जाता ही नहीं हूँ, किसी और से मतलब कोई संबंध इमोरलिटी में करता ही नहीं हूँ, तो वो व्यक्ति तो उसमें ये और विचार में वो बस इसे सोचता रहता है। तो वो व्यक्ति अपने आप को बता रहा है कि मैं धर्मी, बता रहा है कि मैं जो है ये पाप नहीं कर रहा हूँ, वो बाहर से नहीं कर रहा है मगर विचार से कर रहा है, और जिसको जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता देखता है। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को यहाँ पे जाहिर कर दिए कि प्रभु
अब्बा परमेश्वर आपको कहाँ देख रहा है, आपके हृदय को कहाँ देख रहा है, यही तो लिखा है, अपने मन में उससे वह विचार कर चुका, और आपके मन को जो है परमेश्वर पिता देख रहा है। और यही जो है इसको हमको जो है आज पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं करना है। और दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह ने साइमल्टेनियसली आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को कहाँ पूरा किया, कैसे पूरा किया, इसको हमको देखना है। तो एक स्त्री जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो है आप पाप करती हुई ये व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी, और उसको ला के प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया गया। अब वो पकड़ी गई थी तो व्यभिचार तो अकेला होता नहीं है, उसके साथ कोई पुरुष भी रहा होगा, मगर उसको तो छोड़ दिए, उसको लाए नहीं, या वो अकेले कैसे किए तो सोचने वाली विषय है, मगर उसको पकड़ के ला के रख दिए। तो जब उसको रख दिए तो प्रभु यीशु मसीह को बोले कि इसको व्यवस्था के अनुसार सजा दो, पत्थर मारो और मार डालो इसको करके। सही बात है, व्यवस्था के अनुसार उसको मारना था, उसको मारना था, मगर उसे अकेला नहीं, उसके साथ जो था उसको भी व्यवस्था के अनुसार पनिशमेंट मारना था, पत्थर मारना था। तो प्रभु यीशु मसीह नीचे झुककर लिखना चालू कर दिए, और फिर उसके बाद उठ के खड़े हुए और बोले कि जो लोग ये पाप नहीं किए, कोई पाप जो पाप नहीं किया है, पाप मतलब सिंगुलर यहाँ पे, और स्पेसिफिकली व्यभिचार के ही पाप के लोग जिन्होंने नहीं किया है, वो पहला पत्थर मारेगा। मतलब कि ये है कि उन लोग खुद में जब उसकी वचन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है, तो जब उसका वचन जब उसने बोला तो सबके सब जो है बड़े से लेकर छोटे तक सबके सब पीछे हो गए, कोई पत्थर नहीं मार पाया। फिर नीचे झुके, फिर उठ के खड़े हुए, तो उस स्त्री से यही बोले कि कोई तुझको मारा क्या, कोई तुझे सजा दिया, तो कोई उसको सजा नहीं दे पाया। और उसी को हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 8:11 में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 11वें पद में क्या लिखा है। यूहन्ना 8 और उसके 11वें पद में ये साफ साफ लिखा है। उसने कहा, बल्कि 10 और 11 को पढ़ रहा हूँ, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? जो 10 आज्ञा है वो कभी नहीं टूटेगा। और प्रभु यीशु मसीह भी वहां 10 आज्ञा के अंडर में ही है, और वो यही बोल रहे हैं कि क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। देखिए पहले वहां पर सबके सब जो है पापी ही थे, इसलिए चुपचाप पीछे चले गए, मगर एक व्यक्ति वहां पर बिल्कुल शुद्ध था, पवित्र था, वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो उसको दंड दे सकता था। मगर उसने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तो आपको जब दंड की आज्ञा नहीं मिली, मगर प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर जो पाप हुआ है उसको वो जरूर माफ कर दिए हैं, मगर उस पाप की सजा तो मिलेगी, और उसका अधिकार उसके पास है, प्रभु यीशु मसीह पास, क्योंकि वो ही जो है शुद्ध है, और वो अगर नहीं मारना चाहता तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। फ्री विल है जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, और उसी से उसने माफ कर दिया और क्षमा कर दिया उस स्त्री को। तो व्यवस्था टूटी है, सजा तो मिलनी है, मगर सजा जो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह भी है, स्त्रियों से जन्मा, मगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा है और सन ऑफ गॉड भी है, तो उसके पास उसमें कोई पाप नहीं है, तो उसके पास ये अधिकार था कि वो उसको क्षमा कर सकता था, और उसने उसको किया। अब वो जो उसको ये भी पता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने जब आज्ञा दी है तो सजा भी मिलनी है, तो सजा भी मिलेगी। मगर अगर उससे पहले हम लोग देखें मत्ती 24 और उसके 37 से 39 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे कि मत्ती 24 और उसके 37 से 39 पद में क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 37 से 39 पद में आखिर क्या लिखा हुआ है। उसमें इस प्रकार लिखा है, मत्ती 24 और उसका 37 से 39 पद में, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि उस जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और ये हम लोगों के लिए लिखा हुआ है कि आज भी सदोम और अमोरा वो नूह के समय के जैसे, सदोम और अमोरा नूह के समय के जैसे जो है ये व्यभिचार का पाप बहुत ज्यादा है, खाते पीते और ये सब जो काम है ये सब चलता है। और यही जो है हम प्रचार कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मगर कोई हमारे बात पे बहुत कम ही लोग जो है आ रहे हैं, और ये होगा। मगर ये आखिरी समय, और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कम बोलने से मतलब कि नहीं है, नहीं, ये कम का डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है, मगर ये है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है पूरी दुनिया बचा ले, क्योंकि यूहन्ना 3:16 के अनुसार। मगर वो जो है यही लिखा हुआ है यहाँ, भविष्यवाणी पहले से है, प्रभु यीशु मसीह ने की है कि ऐसे ही होता रहेगा, और उसी में हम लोग हैं।
तो ये प्रभु यीशु मसीह जो है इसको बता भी दिया और खुद भी उसको पूरा किया। और पहला कुरिन्थियों 6:17 से 18 में ये बात लिखी हुई है कि आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से भी यही बात कह रहा है कि मैंने तो पूरा किया है, अब तुम लोगों को भी जो है इसको करना है। 6:17 पहला कुरिन्थियों 6:17-18 पद में और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आप जो हैं धर्मी हैं। ये कुरिन्थियों की कलीसिया जो है वह विचार के पाप में थी। जैसे ही आपका नया जन्म होता है, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ तो आज ही आपके लिए उद्धार का दिन है। आपको ये विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता जो मेरे कर्मों से नहीं है मगर प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। तो आपका नया जन्म होता है उस समय और पवित्र आत्मा आप में होती है। पवित्र आत्मा आप में मतलब आप पवित्र हो। मगर आप जो है अगर कोई पाप किए, व्यभिचार का पाप भी उसमें इंक्लूडेड है, अगर आप पाप किए तो वो जो पवित्रता है वो डिस्टर्ब होगी। पवित्र आत्मा तब भी आप में, आप धर्मी तब भी हो, तब भी आप धर्मी हो, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है अब शोकित है, मतलब पीछे हो जाएगा। वो शोकित है उस केस में, जैसे ही आपने पाप किया वो शोकित है उस केस में, और उस केस में आपका पवित्रता डिस्टर्ब हो गया है। पवित्रता जो है, ये मान लो ये पेन है तो ये पूरा कैप के साथ वो पेन है, तो कैप निकाल देंगे मतलब होलीनेस निकाल देंगे, अब सिर्फ वो राइचियस है बस। तो होलीनेस आपका तभी रिस्टोर होगा, फिर से आपको तब मिलेगा जब आप फिर से क्या कह रहे हैं, एक आत्मा हो जाता है आपको। एक आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार आपको, यही इस साल का थीम भी है हमारा जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का, लुक टू द क्रॉस एंड फॉलो गॉड द होली स्पिरिट। मतलब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर आपको चलना है, तब आप पवित्र बने हुए। और यही जो है एक आत्मा हो जाता है। और 18 पद में लिखा है व्यभिचार से बचे रहो, मतलब भागो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। 19 और 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अभी भी आप पवित्र आत्मा के मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और ये हमारा काम है। और प्रभु यीशु मसीह से करके बताया कैसे। प्रभु यीशु मसीह को जब उस पापिनी स्त्री को भी वो माफ किया है, तो वह विचार का पाप तो हुआ है, मगर प्रभु यीशु मसीह जब उसको माफ किया तो वो पाप जो है वो अपने ऊपर ले लिया यहाँ क्रूस में। और इसका सबूत ये है कि जब उसने अपने ऊपर उसे लिया तो जो सबसे पहली वाणी उसने बोली वो यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो उस पापिनी स्त्री का पाप भी वहां पर है, तभी तो उसको क्षमा मिला है। क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है और उस समय भी था, मगर उसका सजा भी जो मिलना है वो तो मिलेगा। और वो कौन लेगा? वो वही निर्दोष मेमना लेगा जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया। मतलब दंड तो वो नहीं दिया, मगर वो दंड जो है अपने ऊपर क्रूस में ले लिया। और उस दंड जो उस स्त्री ने भी किया है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जितने प्रभु यीशु मसीह के पहले थे, प्रभु यीशु मसीह के समय थे, और आज जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बाद है, सबका जो पाप है वो प्रभु यीशु मसीह में है। और जब आप इस बात पे विश्वास करते हो कि वो अब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, तो आप अपने उस पाप से, उस दंड से आजाद हो जाते हो, क्योंकि वो दंड वहां चला गया। यही बात पर आप विश्वास करते हो, वो जी उठा है। जी उठा अगर विश्वास नहीं करोगे तो अभी भी पाप में फंसे हुए, और जी उठा है वो, तभी आपको पाप की क्षमा मिल चुकी है। आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पाप भी, इवन फ्यूचर पाप भी मैं बोल रहा हूं, जो अब अभी आप किए भी नहीं हो, वो सारे पापों की क्षमा मिल चुकी है। इसकी मैं घोषणा करता हूं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। और ये प्रभु यीशु मसीह करके बताया, क्योंकि वो जो है स्त्री जब उसके पास आई तो उसको पत्थर मारना था। अगर वो नहीं मार रहा है तो वो भी उस व्यभिचार के पाप को, वो जो सजा मिल रहा है उसको तोड़ रहा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सजा, वो जो है, अगर प्रभु यीशु मसीह उसको छोड़ दे रहा है, मतलब व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है ना, तो प्रभु यीशु मसीह उसको छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह इसको छोड़ दिया, मगर उसने बोला कि जा पाप न करना, क्योंकि मैं, उससे पहले बोला कि मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। मतलब वो दंड तो कहीं ना कहीं जाने वाला है, वो दंड प्रभु यीशु मसीह में उसने अपने ऊपर ले लिया हम सबों का दंड। और इस बात पे जब आप विश्वास करते हो जो उस स्त्री ने किया, क्योंकि उसने एक बात को कहा जो इस बात को साबित करता है। मत्ती यूहन्ना 8 का उसी 11वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 8 के 11वें पद में एक बात लिखी है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, उसने कहा, यीशु ने सीधे 10 पद में कहा, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? तब उसने क्या कहा? स्त्री ने 11वें पद में उसने कहा, हे प्रभु, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड, मतलब प्रभु यीशु मसीह को वो प्रभु ग्रहण कर ली वहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी बात पे विश्वास करते हो। और उसके बाद उसने
किसी ने नहीं, यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड के आगे नहीं था। जैसे ही आप विश्वास करते हो कि मेरे दंड प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए, इसके भी दंड जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए। उसने विश्वास किया ना, हे प्रभु, उसने ये, उसको नहीं मालूम ये चीज, मगर वो एक चीज को एक्सेप्ट कर ली कि यही व्यक्ति जो है मुझे बचा लेगा। छुटकारे का मतलब यही है ना, आजादी का मतलब। और उस दंड से आजादी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उसको वहां दे पाया, और उसने दिया। उसके पास ही लेके आए थे सब लोग कि इसको सजा दे करके, मगर वो सजा नहीं दिया, माफ कर दिया और उस सजा को अपने ऊपर ले लिया। ये है प्रभु यीशु मसीह। और 8वीं आज्ञा को हम देखेंगे, जो तू चोरी ना करना। चोरी करना, अगर उसे आप शॉर्ट में अगर आप समझेंगे तो चोरी अगर एक पेज की भी की जाए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां से एक पेज उठा के लेके जा रहे हैं तो भी वो चोरी है। यानी कि अगर 1 रुपए की चोरी कर रहे हैं तो भी चोरी है, 1 करोड़ रुपए की चोरी कर रहे हैं तो भी चोरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, यहाँ पे भारत सरकार के अंडर में है, तो यहाँ टैक्स भरना है। अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो तो टैक्स की चोरी कर रहे हो, गवर्नमेंट को, सरकार को आप धोखा दे रहे हो, और ये आपको नहीं करना है, ये नहीं करना है। अब एक एग्जाम्पल इसमें जो है वो देखेंगे, लूका 19 2 5 7 8 9 और 10 पद को। लूका 19 और उसका दूसरा 7वां 8वां 2 5 7 8। और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य यानी टैक्स कलेक्ट करता है रोमनी सरकार के लिए, इजरायलियों से लेकर। और 7वें पद में लिखा है, देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो ये जो चोरी कर रहा है, हमारा हक मार रहा है, चोरी कर रहा है, और उस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह चला गया। पहला एग्जाम्पल भी वैसी था, वो पापिनी स्त्री का, और ये भी एग्जाम्पल वही है, इसके घर में प्रभु यीशु मसीह गया। जक्कई ने 8वें पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। 9वें पद में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो यहां पर भी जो है प्रभु यीशु मसीह जक्कई को उद्धार, आपका छुटकारा, आपकी आजादी, दंड से आपको जो माफी है, वो दंड जो है आपको माफ नहीं, वो उससे आजादी मिल गई, क्योंकि जक्कई उठ के खड़ा हो गया। जब ये सब बोलना चालू किए, जक्कई जो है एक्सेप्ट कर लिया, मैं गलत हूँ और प्रभु यीशु मसीह तू ही सही है। जब आप इस बात पे एक्सेप्ट करते हो, उसके लहू पर विश्वास करते हो कि मेरी धार्मिकता कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में ही मेरी धार्मिकता है, तब आपको जो है उद्धार मिलता है, आजादी मिलती है, पवित्र आत्मा आप में होता है। और यहाँ यही हुआ। मगर फिर इसका जो दंड है वो जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस में उठा लिया। अगर आप इसी में अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय और उसका 24 और 27 पद को आखिरी हम लोग देखेंगे। मत्ती 17 और उसका 24 और 27 पद, मत्ती 17 अध्याय उसका 24 से 27 पद, ये प्रूफ करता है कि प्रभु यीशु मसीह आखिर कैसे इस व्यवस्था को पूरे किए, चोरी ना करना को। मत्ती 17 उसका 24 से 27 पद, जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता तो है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला जा रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह टैक्स नहीं भरता है क्या? जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शामून, तो क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने कहा, परायों से। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, वो राजा है, वो राजा है। इस चर्च का नाम भी है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च, राजाओं का राजा, शहजादा है वो राजा है वो, और पैदाइशी राजा, पैदाइशी वो राजा है। तो वो राजा ये बात को बोल रहा है कि टैक्स मुझे भरने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर याकूब की वो पद भी है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। देखिए, परमेश्वर पिता तो आपके मन को जाता है कि आप विश्वास करें, मगर जो कर्म है वो अब आपको पवित्र आत्मा के चलाए करना है। वो इसलिए करना है ताकि दुनिया जो है, जो व्यक्तियां जो है बाहर में, वो आपको देखकर ये विश्वास करेंगे ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वो आपके कर्मों को ही देखेंगे, आपके मन को नहीं देख सकते। वो परमेश्वर पिता देखता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है 26-27 पद में, यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी वो पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और लिखा हुआ है उन्हें ठोकर ना खिलाए। किसको? वो इंसानों को, वो व्यक्तियों को जो आपको देख रहे हैं,
उन्हें ठोकर ना खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मतलब कि वो उसको एक काम बोले पतरस को कि टैक्स तो भरना है, मगर जाके काम, जब मछली पकड़ोगे तो कुछ काम करोगे तो उसको जो है बेचोगे और उसके बाद उस पैसे को आप भरोगे। आप भी वही करते हो जो सैलरी मिलती है उससे। तो इसको भी बोले मछली को पकड़, मगर मछली जो है बेचने नहीं, मछली के अंदर सिक्का है, और वो जो सिक्का है वही जो है उसका जो है टैक्स है। किसका टैक्स है? मगर वो टैक्स प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उस शमौन पतरस का भी है। मतलब कि जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप जो भी कमा रहे हो, अब आप खरीद लिए गए हो, आप जो भी कमा रहे हो उस पे प्रभु यीशु मसीह का भी अधिकार है। ये बात को बहुत जरूरी, इसी बात को यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो टैक्स का चोरी भी नहीं कर रहे, और साथ ही साथ वो जो कमा रहा है प्रभु जो पतरस कमाया है उसमें तुमको जो है मेरा भी टैक्स भरना है और जो है सरकार को भी टैक्स भरना है। तो जो प्रभु यीशु मसीह का है वो उसको देना है, और जो सरकार का है वो सरकार को देना है। आपको चोरी करने नहीं। और प्रभु यीशु मसीह से करके बताया, और जो जक्कई जो पापी मनुष्य था, जो चोरी करता था, उसको भी सजा किया, मगर उसके दंड को अपने ऊपर क्रूस में ले लिया। और आज भी वो हमको बोलता है व्यभिचार न करना, मगर आपको पवित्र आत्मा की चलाई करना है। अगर आप कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। तो आपको जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको सुनना है। व्यभिचार न करना और चोरी न करना, दोनों ही को प्रभु यीशु मसीह करके बताया, इसलिए हमारे सामने कोई बहाना नहीं। जैसे ही हम विश्वास उसके प्रेम में बने रहते हैं, अब परमेश्वर के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को जब हम मांगते हैं, प्रतिदिन हमको मांगना है, और पवित्रता उसी में बनी रहती है जब आप व्यवस्था को नहीं तोड़ते हो, क्योंकि आप व्यवस्था को स्थिर कर रहे हो। मगर व्यवस्था जो है हम नए जन्मे विश्वासियों से सबों से टूट सकती है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, मगर हमको उसे तोड़ना नहीं है, उसे उसमें खड़े एस्टेब्लिश करना है, उसको स्थिर करना है, और उसको बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आप नहीं कर सकते। तो वो आपके सामने अगर प्रभु यीशु मसीह है, तब आप उसको देख रहे हो और उससे प्यार करोगे, क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया क्रूस में। अब्बा परमेश्वर की मोहब्बत को, प्यार को, प्रेम को, लव को उसने प्रकट किया। अब आप उसको लव करोगे तो कभी 10 आज्ञा नहीं तोड़ोगे। 7 और 8 हो गया है, अब आखिरी जो है नेक्स्ट वीक में 9वां और 10वां रहेगा। तो हम धन्यवाद देते हैं और आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू कीजिए। है महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 7 दिसंबर 2025 के लिए मेरे खुदा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। आज फुलफिलमेंट ऑफ लॉ इन जीसस क्राइस्ट पार्ट 4, यीशु मसीह में व्यवस्था समाप्त है, भाग 4, जिसमें व्यभिचार न करना और चोरी न करना, जिसे प्रभु यीशु मसीह आपने खुद करके बताया है शब्द। और हमें भी अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए अब्बा परमेश्वर, कि आपके वचन में, आपके प्रेम में बने रहें और आपको सामने रख कर चलने वाले हो मेरे खुदा, जैसे इब्राहिम पिता भी चलते थे और आज वो आपके पास है, जीवित हैं। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जितने आज सुन रहे हैं, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जा यीशु मसीह के नाम से जड़ से समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं। और जो भी जिस भी बीमारी से ग्रसित था, यीशु के नाम संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं। जिस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया था, वो आज उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए। आज़ादी मिल गई है प्रभु यीशु मसीह में, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए। यरूशलेम इजराइल में आग की तरह बेदारी उतर गई है, एंड टाइम रिवाइवल इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश, इंडिया कंट्री में एंड टाइम रिवाइवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने अनुग्रह का हाथ रखा है, पन्नापुर क्षेत्र में, इसकी घोषणा करते हैं। आशीष आपने दिया है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को, इसकी घोषणा करते हैं। जितने सुन रहे हैं सबों पर आपने अनुग्रह का हाथ रखा है, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और जो भी गलती है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। और आगे की जो भी क्रिसमस ट्री की सेलिब्रेशंस, क्रिसमस सर्विसेज, वॉच नाइट सर्विस, जो भी 31st की सर्विसेज, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की सर्विसेज, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सर्विसेज पर हर पैसों निकट है, और हम सब नए जन्म विश्वासी ईश्वर पाप के साथ अलाइव एंड रिमेन होकर चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए तो नहीं सम्मिलित हो सकते। रोटी नहीं है तो आज की पकी ताज़ा रोटी, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो अंगूर धो के उसमें निचोड़ सकते हैं ताज़ा पानी में, या फिर आप जो है ताज़ा पानी ले सकते हैं। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, और जो है इसमें सम्मिलित हुई है जो बपतिस्मा लिए है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह है, मांस है। दयालु प्रभु जी, दयालु बाबा स्वामी से खाएं, ताकत पाएं और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आए ताकि उनके द्वारा पिता आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएंगे। थैंक यू जीजे। इसी रीति से उसने कहा, इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरा लहू है और नई वाचा में है। ओ दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, ओ दया कीजिए, जबकि आपके लहू को पीते हैं, मांस को खाते हैं, ताकत पाए और प्रभु जी आपके नाम की गवाही को दें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें। दया कीजिए, बड़े बरकत दीजिए प्यारे खुदावंद। ओ यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते दयालु बाबा स्वामी, आज के आराधना में आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए हैं, आपके जीवित वचन को पढ़े हैं और प्रवचन को भी सुने हैं और आपके बेटे यीशु मसीह के प्यारे में भी सही भागता प्राप्त कर सके। सबके लिए पिताजी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु बाबा बड़ी बरकत दीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से पिताजी ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब इस समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट बताना चाहते हैं वो भी प्रार्थना लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उनके लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। अब समय है कि हम जो है सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना को बोलेंगे। और जो लोग परमेश्वर पिता के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बच्चे यानी बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो इस प्रार्थना को बोले। उनका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा उनमें होती है और उनको अब आगे पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में ही के लहू में ही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह अब जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जहाँ बैठा है, वहां से वह मुझे और हम सबों को लेने को फिर आने वाला है। वो जी उठा है, मैं विश्वास करता हूँ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, मैं विश्वास करता हूँ। अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, मैं विश्वास करता हूँ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वह प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। पवित्र आत्मा उसमें, उसका नया जन्म हो गया। अब उसको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। अब जो समय हम जोर से बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, हालेलुया। हालेलुया। और जो है नेक्स्ट वीक जो 14th ऑफ दिसंबर 2025 को होगा वो हमारा क्रिसमस ट्री संडे होगा, और 21 दिसंबर 2025 को जो होगा हमारा क्रिसमस कैरल संडे होगा। तो उस संडे, कैरल संडे में जो वर्शिप होगा और थोड़े गाने होंगे, और जो क्रिसमस ट्री संडे जो होगा, क्रिसमस ट्री हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएंगे, और जो है उसमें भी आराधना होगी, नॉर्मल आराधना। और जो है हम जो है नेक्स्ट वीक में जो है जो हमारा क्रिसमस ट्री संडे होगा, फिर आगे जो है 31st का सर्विस, और जो है 31st का सर्विस इवनिंग में होगा, और जो जिस समय पे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, और न्यू ईयर का सर्विस होगा। और प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है। हम सब उसके में उसके प्यार में, प्रेम में, वचन में बने रहें, और उसके लिए प्रतिदिन अनुग्रह को मांगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे। आइए जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स के लिए जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी, और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर, और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।